जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका रीजनिंग का 20वां प्रैक्टिस सेट है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम आपको लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है प्रयास करिएगा नोट करने का। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले बार जो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उस पे बेसिस पे और आगे आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए अभी जल्दी एग्जाम हुआ है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार प्रयास किया करिए अपने से आंसर देने का। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, सारे क्लास का आपका सारे प्रैक्टिस सेट का आपका PDF भी मिलेगा। ठीक है, जिससे आपका जो आपको क्विज क्वेश्चन मिलेंगे उससे आपका GK GS और रीजनिंग और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और ये क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया आपका, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। प्रयास करेंगे सीरीज का आपको जब भी क्वेश्चन मिले, बहुत बार बताया हूं मैं। ठीक है, एक बार अपने से पहले ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि ध्यान से देखने पे क्या समझ में आ रहा है। ध्यान से देखने पे इस तरीके से जैसे डायरेक्ट अगर ना समझ में आए तो आप क्या करिए, सीरीज का जो भी क्वेश्चन मिले उसका गैप निकालिए। ठीक है, जैसे क्या दिया आपका 2, पहले हम वैसे प्रयास करेंगे लगाने का 2 4, उसके बाद क्या दिया आपका 5 2 4 5, उसके बाद क्या दिया आपका 19 2 4 5 19, उसके बाद 71, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए अगर हम 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे 5 तो होगा नहीं, 8 होना चाहिए था। 5 में देखेंगे अगर नजदीक अगर आपका देखा जाए तो ये इस तरीके से हो सकता है। देखिए मान लीजिए अगर कर लीजिए यहाँ पे आप क्या करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 हुआ, प्लस 2 कर दीजिए। क्या करिए, प्लस 2 कर दीजिए। 2 एकन्नम 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 एकन्नम 2, 1 से गुणा किया 2 एकन्नम 2 हुआ, प्लस का 2 करिए 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे 4 से 5, अब देखेंगे 4 से 5 आपका कैसे होगा। अब इसका ध्यान देंगे, 4 में क्या करिए, यहाँ पे 1 से गुणा किया गया है तो यहाँ पे क्या करिए आप लोग 2 से गुणा करिए। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। जब 4 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस किया गया, यहाँ पे आप लोग 3 माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या क्रम आपका चल रहा है, 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ क्या होगा, आप यहाँ 3 से गुणा करिए। क्या करिए, 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। क्या हुआ, 5 तिहाई 15। 15 में अगर आप 4 जोड़ दे रहे हैं, 15 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। यही ना, 15 में आप 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। क्रम देखेंगे क्या चल रहा है, 1 से गुणा हुआ, 2 से गुणा हुआ, 3 से गुणा हुआ, आगे किससे गुणा होगा, 4 से गुणा होगा। 2 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे जो आएगा वो माइनस में आएगा। 2 फिर 3 फिर 4 फिर क्या आएगा 5 आएगा। क्या अगर इस तरीके से आपका श्रृंखला चल रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। देखिए ये 19 से 71 कैसे होगा, यहाँ 1 से गुणा हुआ, 2 से गुणा हुआ, 3 से गुणा हुआ, यहाँ 4 से गुणा होना चाहिए, और यहाँ प्लस माइनस प्लस यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। 5 कर दीजिए। क्या देखिए ये सिद्ध हो रहा है, 19 चौका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 में हम 5 माइनस करेंगे, 76 में हम 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 71। बिल्कुल उसी तरीके से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जो आगे क्वेश्चन मार्क की पूछा है उसी प्रकार उसको भी कर दीजिए। 71 से जो आपका क्वेश्चन मार्क में पूछा है, यहाँ से आपका 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, तो यहाँ आगे किससे गुणा होगा 5 से गुणा होगा। 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 71 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा बताइए आप लोग। थोड़ा गला ठीक नहीं है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा।
71 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 9 5, 7 × 5 35। यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया आपका 71 में जब आप 5 से गुणा किए 355 हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद 6 प्लस किया जाएगा। तो क्या करिए आप 6 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 355 और 6 361 हो जाएगा। कितना हो गया 361। 361 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 361, यही ए वाला 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार प्रयास किया करिए नोट करने का। सभी लोग नोट करेंगे, नहीं नोट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लास का PDF मिलता है। ठीक है, तो इस क्लास का भी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। कोई और जानकारी चाहिए अपने क्लास से संबंधित तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये डेली क्लास आपका कितने बजे चलता है, ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है। तो सुबह 11 बजे प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का, बताएंगे तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन हो गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है एक निश्चित कोड भाषा में। देखिए कोडिंग निकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग निकोडिंग बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। जो लोग कोडिंग निकोडिंग बेसिक से नहीं पढ़े हैं उनके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा। सभी लोग बेसिक से क्लास लेके उसके बाद क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझाया गया है। तो जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े कोडिंग निकोडिंग आप लोग जरूर पढ़िए उसको। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो लोग पढ़े क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए क्या दिया आपका, एक निश्चित कोड भाषा में COW को या काउ को ZRF लिखा जाता है और डॉग को DOG को JRG लिखा जाता है। उस भाषा में RAT को रेट को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताएंगे। उसी भाषा में RAT को कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या दिया है सभी लोग नोट करिए। क्या दिया आपका COW को क्या लिखा जाए, थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे। थोड़ा हम इधर करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिया COW को COW को क्या लिखा जाता है ZRF। COW को ZRF लिखा जाता है। COW को ZRF लिखा जाता है। और क्या दिया है DOG को क्या लिखा जाता है, DOG को JRG लिखा जाता है। JRG लिखा जाता है, DOG को JRG लिखा जाता है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा आपको RAT को क्या लिखा जाएगा। तो पूछा क्या आपसे पूछा RAT को क्या लिखा जाएगा, RAT को क्या लिखा जाएगा। प्रयास करेंगे एक बार अपने सभी लोग। अगर जब भी देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, मैं बहुत बार बताया हूँ, इसको क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरे को, और इस पूरे को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, हमने आपको बहुत बार बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर को आप डिनोट कर दीजिए। अक्षर को आप डिनोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस किया जा रहा है, कि माइनस किया जा रहा है, कि गुणा किया जा रहा है, कि भाग किया जा रहा है। जैसे देखिए C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है, 3 लिख दीजिए। O आपका 15 पे आता है। W आपका किस पे आता है, 23 पे आता है। ये आपका यहाँ तक हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ तक हुआ। C आपका 3 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, W आपका 23 पे आता है। तो उसी प्रकार आप Z का देखेंगे, Z आपका किस पे आता है, 26 पे आता है, 26 पे आया। R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, 18 हुआ। G आपका किस पे आता है, 6 पे आता है, 6 हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से उल्टे से देखिए, यहाँ 23 से 26 हुआ, 15 से 18 हुआ, 3 से
6 हुआ। ये इस प्रकार देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ये W का किससे लिया है, फर्स्ट से लिया है। W का फर्स्ट से लिया कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। लास्ट से आपका फर्स्ट कर दिया 3 प्लस करके। W 23 में W में अगर आप 3 प्लस करेंगे 26 होगा, यहाँ पहले कर दिया गया। O देखिए 15 से आपका 18 हुआ, 3 प्लस हुआ। 3 से आपका 6 हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, 3 प्लस करके बस आपका क्या कर रहा है, उल्टे तरीके से लिखा जा रहा है। देखिए दूसरा वाला मैं समझा दूं आपको उसी तरीके से, DOG को क्या लिखा जा रहा है, JRG लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट वाला है, इसमें क्या किया जा रहा है, लास्ट वाले को पहला बना दिया जा रहा है 3 प्लस करके। क्या किया जा रहा है, लास्ट वाले में 3 प्लस करके पहला वाला बना दिया जा रहा है। लास्ट वाले में 23 है, 23 में 3 प्लस किया गया, 26 हो गया, इसको पहला वाला बना दिया गया। और दूसरे वाले को दूसरा ही ले रहा है, ठीक है। ओ में 3 प्लस करेंगे आप लोग, ओ आपका किस पे आता है, 15 पे। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। तो 15 में 3 प्लस हुआ, आर हुआ 18 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार डी में आप लोग 3 प्लस करेंगे, डी आपका 4 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। 4 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे पहला वाला किस पे गया, लास्ट पे गया। पहला वाला देखेंगे किस पे गया, सी में 3 पे है, सी में 3 प्लस किया, 6 पे गया, लास्ट पे गया। तो उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, उसी प्रकार आप लोग इसका भी कर दीजिए। देखिए क्या किया गया, लास्ट वाले को पहला किया गया 3 प्लस करके। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, एक आपका ए आता है, आर आपका 18 पे आता है। तो 20 में आप लोग 3 प्लस करेंगे, 20 में आप लोग 3 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 पे आपका क्या आता है, W आता है। देखेंगे 23 पे आपका क्या आता है, W आता है। फिर देखिए ए में 3 प्लस करेंगे, एक इस पे, एक में 3 प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा। 4 पे क्या आता है आपका, D आता है। फिर देखेंगे आपका 18 है, R है, 18 में 3 प्लस करेंगे, 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है आपका, U आता है। T के बाद U, तो WDU कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। WDU आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है WDU, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। डेली आप लोग क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, ठीक है। लाइव क्लास लेने का प्रयास करिए। अगर आप आज आपका 20वां प्रैक्टिस सेट है, सभी लोग जानते हैं। अगर आप 25 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। जिस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप आपको करा दिए जा रहे हैं। अगर आप 25 प्रैक्टिस सेट देख लिए तो वादा है मेरा, आपका एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है रीजनिंग का, ठीक है। आपके यूपी पुलिस में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही होता है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग रीजनिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। रीजनिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देखिए आपको जहाँ अच्छा लगे, ठीक है। जैसे अगर आपको क्लास को जांचना है तो आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी आपको कराया गया। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्या उससे मैच कर रहा है आपका, क्या वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने के बाद क्या वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर पा रहे तो ये क्लास आपके लिए बेकार ही है, क्योंकि जब आप क्लास को देखकर जब आप वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट कहाँ से हुई। और जब आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको खुद PYQ मिलने लग जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करेंगे एक बार, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और GK GS के भी, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आप लोग करिए, फटाफट नोट करिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए और कमेंट में फटाफट आंसर करिए, लगा सकते हैं आप लोग।
क्वेश्चन लगाइए और कमेंट में आंसर करेंगे। लगाइए क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। बताइए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये जो चीज़ आपका पांचों दिया है, पांचों में आपको देखिए किस तरीके से व्यवस्थित करना है। जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद जो चारों में छोटा पड़ रहा है फिर उसको लिखिए, फिर उसके बाद तीन बचेंगे, तीन में जो आपका छोटा पड़ रहा है उसको लिखिए, फिर दो बचेंगे, दो में आपका जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर आपका पहला वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है कि पाँचों में जो सबसे छोटा है उसको आपको पहले पहले लिखते चले जाना है। ठीक है, जैसे आपका पाँचों में क्या क्या दिया है, आपका दिया है किलोग्राम दिया है, ग्राम दिया है, क्विंटल दिया है, डेसीग्राम दिया है, मिलीग्राम दिया है। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है सभी लोग बताएंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे कि इस सब में छोटा कौन है। आपका डेसीग्राम छोटा है कि मिलीग्राम छोटा है, बताएंगे आप लोग। आपका कौन सा छोटा है, कमेंट करके आप लोग एक बार बताइए। देसी और मिली में कौन सा सबसे छोटा है? मुझे तो लग रहा है मिलीग्राम ही छोटा है कि नहीं? तो सबसे पहले छोटा क्या हो जाएगा आपका, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। वैसे तो मिलीग्राम ही छोटा होता है, डेसीग्राम और मिलीग्राम में अक्सर वैसे तो देखा है मैंने कि मिलीग्राम ही छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, पाँच वाला हो जाएगा, पाँच वाला हो जाएगा कि पाँचों में सबसे पहले छोटा कौन है, मिलीग्राम है सबसे छोटा, तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद सबसे छोटा कौन है चारों में, उसके बाद जो आपको चौथा वाला दिया है डेसीग्राम, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला सबसे छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा वाला सबसे छोटा हो जाएगा। फिर देखिए क्या क्या दिया है, उसके बाद दिया आपका किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। क्या दिया आपका, किलोग्राम दिया है, ग्राम दिया है, क्विंटल दिया है। तो आप लोग को ये तीनों चीज़ तो आपका नॉर्मल है, ये आप लोग बता सकते हैं कि क्विंटल और ग्राम में और किलोग्राम में सबसे छोटा कौन होता है, ग्राम ही होता है। तो 5 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या क्या बच रहा है आपका, किलोग्राम बच रहा है और क्विंटल बच रहा है। तो किलोग्राम फर्स्ट पे है, फर्स्ट लिख दीजिए। उसके बाद क्विंटल आपका 3 पे है तो 3 लिख दीजिए। ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया, ऐसा देखिए हो सकता है कि आपका चौथा वाला पहले हो और 5 वाला दूसरे नंबर पे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए सही है ये आपका। ठीक है, कौन से ऑप्शन में इस प्रकार दिया है आपका, अगर देखेंगे आप लोग डी वाला, अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे 5 4 2 1 3, डी वाला अगर आप लोग देखेंगे 5 4 2 1 3, तो डी वाला 5 4 2 1 3, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 4 2 1 3, ये इस तरीके से आपका क्रम व्यवस्थित होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए अगले जो एग्जाम होने वाला उसमें आ सकता है। ठीक है, वैसे तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं कि जो आपके PYQ है, जो आपके पिछले क्वेश्चन पूछे गए, जो आपको इस अभी जो 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, उस पे बेसिस पे और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो दोनों प्रकार से लिया गया है। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें, आप लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देखिए ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करिए। क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया आपका यदि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, यदि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। क्या क्या दिया है, यदि 19 जनवरी दिया आपका, यदि 19 जनवरी यही दिया आपका ना, 19 जनवरी कामा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 19 जनवरी को क्या है, 19 जनवरी को आपको 19 जनवरी 2018 को, तो 19 जनवरी 2018 को क्या है, शुक्रवार है। ध्यान से देखिएगा, 19 जनवरी 2018 को क्या है आपका, शुक्रवार है। 19 जनवरी 2018 को आपका शुक्रवार है। तो पूछा क्या आपसे, तो 19 जून, तो पूछा है आपका 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा,
19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन एक बार अपने से सभी लोग प्रयास करेंगे। कैलेंडर से आपका ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कैलेंडर आपको बेसिक से जानने की जरूरत है। अगर कमेंट आपका 3-4 लोगों को कमेंट आ गया क्या कैलेंडर आपको बेसिक से पढ़ना है, तो आप लोगों का कैलेंडर बेसिक से 0 लेवल से एक मैराथन क्लास लेके आपको कैलेंडर पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बल्कि प्रैक्टिस में तो आपको कैलेंडर का मैं डेली लगभग क्वेश्चन लेके करा देता हूँ। करेंगे क्वेश्चन सभी लोग, प्रयास करेंगे। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे। देखिए क्या करते हैं, देखेंगे ये दोनों चीज़ें सेम ही है। 19 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है। 19 तारीख को यहाँ भी पूछा, 19 तारीख को यहाँ भी पूछा, तो ये आपका पूरा हो गया। जैसे पहले आपको डेट को हटाएंगे, फिर उसके बाद मंथ को, फिर उसके बाद ईयर्स को, तीनों को हम देख के उसके बाद आप लोग डे निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आपका 19 है, यहाँ भी आपका 19 है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जनवरी दिया है, यहाँ पे आपका जून दिया है, तो आपको जनवरी से जून तक जाना होगा। आपको जनवरी से क्या करना पड़ेगा, जून तक जाना होगा। और जिसका पूछा रहता है उसका हम लेते नहीं है। जैसे जून का पूछा है तो जून तक हम नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, मई तक ही पूरा कर देंगे। मई तक पूरा करेंगे, मई के तुरंत बाद जून होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनवरी हुआ, यहाँ पे फरवरी हुआ, फिर आपका क्या हो जाएगा, मार्च, उसके बाद आपका अप्रैल, उसके बाद आपका मई, उसके बाद क्या होगा, आपका मई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मई हो गया। तो मई के बाद जून, जून आपका पूछा ही है तो जून को हम नहीं लेंगे। अब जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, 0 विषम दिन होंगे। अगर 29 का महीना होता तो आपके 1 विषम दिन होता। और ये विषम दिन निकाला कैसे जाता है, जितने भी दिन होते हैं 7 से भाग दिया जाता है। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 होगा। 28 तक तो आपका कट गया, बचा कितना, 31 में 3 दिन बच रहा है, तो 3 यही आपका विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, वही फरवरी में देखा जाए, फरवरी में आपके 28 दिन होते हैं, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे मार्च में हम लोग आते हैं, सभी लोग देखेंगे मार्च में। मार्च आपका कितने का महीना होता है, 31 का होता है, तो कितने विषम दिन होंगे आपके, 3 विषम दिन होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या आपका अप्रैल है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका मई। मई में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं, 3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अब सभी को जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 और 3 11, 3 और 3 6 2 8 3 11, टोटल कितना आ गया आपका, 11 हो गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सारे चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ से ही देख लेता, जनवरी 3, फरवरी 0 हो जाएगा, मार्च आपका 3 3 दिन 6 हुआ, अप्रैल आपका 2 6 2 8 हुआ, फिर आपका मई आपका 3 11 हो गया। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट 11 लिख देता। ये सारी चीजें आपको लिखने की, समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 0 लेवल से करा रहे हैं तो आपको समझाने की जरूरत है। ठीक है, जब आप करने लगेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग 30 से 35 सेकंड में कैलेंडर का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपका मंथ भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ईयर्स पे आना है। किस पे आना है, ईयर्स पे। जिसका अभी हमने बताया, जिसका पूछा रहता है उसको आपको नहीं देखना रहता है। जैसे आपका 2019 का पूछा है, 2019 आपको नहीं देखना है, 2018 से चलना है, 2018 के बाद चलेंगे, उसके बाद 2019 आ जाएगा, तो 2019 को हम नहीं लेंगे, 2018 तक देखेंगे। 2018 में कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होंगे। अगर यही आपका लीप वर्ष होता, लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, 2018 आपका लीप वर्ष नहीं है, इसमें 365 दिन होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे लीप वर्ष है कि नहीं है? अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो वो आपका लीप वर्ष होता है, नहीं हो रहा है पूरी तरीके से डिवाइड तो आपका लीप वर्ष नहीं होता है। यहाँ देखेंगे 2018 में कितने दिन विषम दिन होंगे, 1 दिन हो जाएंगे। तो ये 11 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12। अब देखेंगे आपका डेट दिया है, मतलब डे दिया है, दिन दिया है, कौन सा दिन था, शुक्रवार था, तो शुक्रवार में यही आपको 12 जोड़ना है। शुक्रवार में यही आपको 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़िए या 5 जोड़िए, दोनों का एक ही मतलब रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आज शुक्रवार है तो 1 हफ्ते बाद आपका वही दिन होगा। ठीक है, जैसे आज आपका शुक्रवार है, 1 हफ्ते बाद वही दिन होगा, तो 1 हफ्ता आप इसमें से घटाएंगे, बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो आप लोग 5 जोड़िए या पूरी तरीके से 12 जोड़ेंगे तो भी आपका वही चीज होगा। तो आप लोग शुक्रवार में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। शुक्रवार में 5 जोड़िए, क्या करिए, शुक्रवार में आप लोग 5 जोड़िए, बताइए कौन सा दिन होगा।
शुक्रवार में आप लोग 5 जोड़िए। शुक्र के बाद क्या आएगा? शनिवार। शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, 2 जुड़ा। फिर उसके बाद सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर 5वां जुड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार आपके कौन सा ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। बुधवार आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बुधवार हो जाएगा। शुक्रवार में आप 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? बुधवार हो जाएगा। बुधवार आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया बुधवार, यही डी वाला बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। आपको बिल्कुल बेसिक से कैलेंडर एक मैराथन क्लास लेके कैलेंडर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। सभी लोग नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। जिस तरह आपको इस क्वेश्चन से, कैलेंडर वाले क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके पे था। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जिस तरीके से है वही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम समझिए। ठीक है, आपको इसमें भी वही व्यवस्थित करना है कि कैसे पांचों में कौन सबसे छोटा है, फिर उसके बाद कौन सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उसी तरह आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए आपका बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट में कौन सबसे छोटा है? आप लोग बताइए इस पांचों में सबसे छोटा कौन है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग सभी लोग। पांचों में किसमें बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, सबसे छोटा कौन है? बाइट है। सबसे छोटा आपका बाइट है, तो क्या कर देंगे आप? 1 लिख देंगे, बाइट हो जाएगा। बाइट कौन सा दिया? आपका पहला वाला दिया है, तो सबसे पहले आप पहला वाला टिक करिए। उसके बाद आपका 4 आप चीजें बच रहा है। क्या क्या बच रहा है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। तो बाइट के बाद कौन सबसे छोटा है? किलोबाइट है। किलोबाइट आपके कौन से ऑप्शन में है? 5वें पे है, तो क्या करिए? 5 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या है आपका, 3 चीजें हैं। क्या क्या है आपका? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। मेगाबाइट, टेराबाइट और क्या दिया आपका? गीगाबाइट। तीनों में कौन सा सबसे छोटा है? गीगाबाइट है। कौन सा सबसे छोटा है? गीगाबाइट। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? क्या क्या बच रहा है आपका? मेगाबाइट और टेराबाइट। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? दूसरा वाला मेगाबाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक ही बच रहा है, टेराबाइट, तो 3 हो जाएगा। 1 5 4 2 3 कौन से ऑप्शन में दिया है? 1 5 4 2 3 कौन सा ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताएंगे। 1 5 4 2 3 जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका बी वाला 1 5 4 2 3 दिया है, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 4 2 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया आप लोगों का?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आपका दिया है। कथन और निष्कर्ष को भी आपको बहुत ही बेसिक से आपको समझाया गया है। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले करेंगे आप लोग, सभी लोग प्रयास करिए। क्या दिया आपका? दिया है सभी टी क्या है? सभी टी जी हैं, सभी जी यच हैं। तो आपका इन दोनों कथन के अनुसार आप लोग फिगर बनाएंगे। उसके बाद डायग्राम जो आपका दिया है, सभी टी यच हैं, कोई जी टी नहीं है, सभी यच जी हैं। तो उसी कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है। कथन से आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, ठीक है। सभी लोग बताइए, फिगर बनाएंगे सभी लोग। मेन चीज़ आपका इसमें फिगर ही होता है। अगर आपका फिगर सही बन रहा है तो आप लोग निष्कर्ष आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। दिया है सभी टी क्या है? जी है, मतलब टी का जितना भी भाग है जी में आएंगे। तो मान लीजिए टी का इतना भाग है, सभी भाग किस में आएंगे? जी में आएंगे। यही चीज़ दिया है, सभी टी क्या है? जी है। तो टी का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आएंगे? जी में आएंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे सॉरी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है ना। फिर देखिए अगला कथन क्या दिया है? दिया सभी जी क्या है? यच है। सभी जी यच का क्या मतलब है? जी का आपका जितना भी भाग है, जी का आपका जितना भी भाग किस में आ जाएगा? यच में आ जाएगा। तो जी आपका जितना भी भाग है किस में आ जाएगा? यच में आ जाएगा। तो ये आपका जी का जितना भी भाग है किस में आ गया? आपका यच में आ गया। किस में आ गया? आपका यच में आ गया। तो जी का जितना भी भाग है किस में आ गया? आपका यच में आ गया, ठीक है। इतना आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी फिगर के अनुसार आप लोग डायग्राम देखिए, इसी डायग्राम के अनुसार, यही फिगर के अनुसार आप लोग निष्कर्ष देखिए, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। सभी लोग देखेंगे और बताएंगे कौन से निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। क्या दिया आपका निष्कर्ष? निष्कर्ष दिया सभी टी यच हैं। क्या दिया आपका? दिया सभी टी यच है। क्या टी का सभी भाग यच है? सभी लोग बताएंगे। क्या सभी टी का जितना भी भाग है सभी यच में आ रहा है? देखेंगे टी का आपका जितना भी भाग है सभी भाग आपके किस में आ रहे हैं? यच में आपका आ जा रहा है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब आएंगे दूसरे वाले निष्कर्ष पे। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है आपका? दूसरा निष्कर्ष है कोई जी टी नहीं है। दिया कोई जी टी नहीं है, मतलब जी का कोई भी भाग आपका टी नहीं है। यही चीज दिया है कि जी का कोई भी भाग आपका टी नहीं है। क्या जी का कोई भी भाग आपका टी नहीं है? क्या जी का कोई भी भाग टी नहीं है? यहाँ तो टी इतना भाग लिया है, जी का इतना भाग लिया कि नहीं लिया? जी देखिए, जी का इतना बड़ा है, इतना भाग जी का टी लिया है, लेकिन निष्कर्ष में आपका कह रहा है कि कोई जी टी नहीं है, बल्कि गलत कह रहा है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिगर में हमको साफ साफ दिख सकता है कि टी जी का थोड़ा सा भाग लिया है, ठीक है। अब तीसरा निष्कर्ष क्या दिया? तीसरा निष्कर्ष दिया सभी यच क्या है? सभी यच जी है। क्या यच का सभी भाग आपका जी है? क्या यच का सभी भाग जी है? सभी लोग बताएंगे। क्या यच का सभी भाग जी है? यच देखेंगे इतना बड़ा है, यच देखेंगे इतना भाग बड़ा है, यच का सभी भाग जी है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जी सिर्फ इतना ही लिया है। जी सिर्फ आपका इतना ही लिया है। ये सारे भाग खाली हैं यच के, ये सारे भाग यच के क्या है? खाली है। तो सभी यच जी नहीं हो सकते, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। अगर यही दिया रहता सभी जी यच है तो आपका सही होता। जी का आपका जितना भी भाग है पूरा आपका यच में चला आ रहा है, लेकिन यच का जितना बड़ा भाग है सभी जी में नहीं आ रहा है, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला आपका निष्कर्ष सही होगा। पहले वाला निष्कर्ष आपका क्या दिया? सभी लोग बताएंगे। पहला वाला निष्कर्ष किसमें दिया है कि सिर्फ पहले निष्कर्ष को सही बताया गया। पहला वाला ऑप्शन में केवल निष्कर्ष अनुसार करते हैं, ये आपका देखिए गलत दिया है, ठीक है। केवल निष्कर्ष कोई निष्कर्ष ही नहीं दिया है। बी वाला ऑप्शन में केवल थर्ड निष्कर्ष अनुसार करते हैं, थर्ड तो आपका गलत ही है। सी वाला आपका ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसार करता है, जी बिल्कुल यही केवल निष्कर्ष आपका फर्स्ट अनुसार करता है। यही सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सब लोग? आई होप ये सारे क्वेश्चन जो भी आज आपको कराए गए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में। उसके बाद आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद आपको कराया जाएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का मतलब होमवर्क के क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। हो गया। चलिए अब होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग नोट करेंगे और इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, प्रयास करेंगे लगाने का, ठीक है। देखिए अब आप देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये देखिए आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 25, उसके बाद आपका 49, उसके बाद आपका 81, उसके बाद आपका 121, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। ए ऑप्शन आपका 144, बी ऑप्शन आपका 169, सी ऑप्शन आपका 196, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन अगर आपका कोई दूसरा ही आंसर आ रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं कि आपको कुछ दूसरा आंसर आ रहा है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।